हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल वुमेन विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो हाउस वाइफ्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम अपने छोटे छोटे खुशियों के लिए, छोटे छोटे चीज़ों के लिए हम खुद को सैक्रिफाइस करते हैं। हम दूसरों को खुश करने में अपना बहुत इम्पॉर्टेंट समय, अपना एनर्जी, सारा चीज़ वेस्ट कर देते हैं। तो अब वो समय नहीं रह गया है कि हम सिर्फ इन चीज़ों के पीछे भागे कि मुझे दूसरों को कैसे खुश करना है, घर को कैसे परफेक्ट बनाना है, घर के हर एक सदस्य की ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है। ये आप अगर उठाकर देखोगे तो 90% हाउस वाइफ ये कर कर भी खुश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं ना, जहाँ आप कहीं कितना भी एफर्ट लगा लो, आपको सामने से कुछ भी आउटपुट नहीं मिलने वाला है, कोई भी उसका रिजल्ट नहीं आता। आप कुछ भी एफर्ट लगा लो, किसी को आप खुश नहीं कर सकते। तो आप वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। उन उन हाउस वाइफ्स को बहुत हेल्प मिलेगा जो अपने लिए कुछ करना चाहती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी ही करें। अगर आप छोटे से भी कोई गोल के साथ अपना कुछ फ्यूचर देखती हैं, तो आप उसको भी मैनेज कर सकती है। लेकिन हाँ, सारे चीज़ को मैनेज करने के लिए एक जो सबसे बड़ा चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों के पीछे उसको अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम में उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपका टाइम मैनेजमेंट सही होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमारा टाइम मैनेजमेंट सही होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे किस समय पे किस काम को शुरू करना है और ख़त्म कर लेना है। आप छोटे-छोटे स्लॉट में अपने काम को बाँटें। अगर आप एक यूट्यूबर्स, लाइक एग्ज़ाम्पल है कि अगर आप एक यूट्यूबर्स बनना चाहती हैं, तो आप अपना उसमें भी आप अपना टाइम के स्लॉट को बाँट लें कि इतना टाइम मैं खाना बनाने में दूँगी, इतना टाइम मैं स्क्रिप्ट लिखने में दूँगी, इतना टाइम मैं अपना कंटेंट सोचने में दूँगी, तो ये इतना टाइम मैं एडिटिंग में दूँगी। लाइक इस तरह से आपको छोटे-छोटे टाइम स्लॉट बनाना ही होगा। अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो आपको अपने पढ़ाई को छोटे-छोटे स्लॉट में लेना पड़ेगा। सारी प्लानिंग को ना आप 1 दिन पहले रात में सोने से पहले डिसाइड करके सो। अगर आप एस्पिरेंट हो, तो आप एक कॉपी पे लिख सकते हो। अगर आप कोई किसी भी फ़ील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपका ये चीज़ फ़िक्स होना चाहिए कि नेक्स्ट मॉर्निंग उठ के मुझे किस चीज़ की सब्ज़ी बनानी है, कितने क्या बनाना है खाने में, लंच में, नाश्ता, डिनर, सारा चीज़ प्रिपेयर होना चाहिए। सुबह उठ के सोचने में ये समय नहीं देना है। तीसरी चीज़ होती है ना कि हमें जब हम किचन में जाते हैं ना, तो हमें एक साथ सारा काम करना होता है। ब्रेकफास्ट और आपका लंच की तैयारी जो है, वो लगा साथ में ही आप करके निकलो। मतलब ऐसा काम करने, अगर एक काम के लिए किचन में जा रहे हो, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम काम को किचन में एक साथ करके निकलो। उससे क्या है कि आपको दिन भर किचन में नहीं रहना है, और हम किचन में रहने के लिए नहीं बने हैं। इस चीज़ को माइंड में सेट करके रखो कि हमें अपने लिए सोचना है, अपना इंडिविजुअल पहचान बनाना है। तो आपको ना ये सारा चीज़ करना है, प्लस आपको इग्नोर करना सीखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इग्नोर करना सीखना होगा अपने घर के काम को, बहुत सी बातों को जो कि आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं। तो ये इग्नोर करने का जो हैबिट है ना, ये आप अपने अंदर डेवलप करिए। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगी। आपको अगर आपके हस्बैंड हैं, अगर घर में फैमिली मेम्बर है, तो आप बात कीजिए उनसे, उनसे हेल्प लीजिए। अगर वो सपोर्टिव होंगे, अगर वो चाहते होंगे आपको आगे बढ़ते हुए देखना, तो आपको डेफ़िनेटली हेल्प मिलेगा। काम करते समय, जैसे अगर आप घर के काम को कर रहे हैं, तो अगर आप एस्पिरेंट हैं, तो उस टाइम पर आप रिवीज़न करने का काम कीजिए। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आप अपने कंटेंट के बारे में सोचिए। अगर आप किसी और फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ के बारे में सोचिए। खाना बनाते समय ना कि ये सोचिए कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, मुझे बहुत Two दुःख है, hours मेरे later. बारे में कोई सोचता नहीं है। सो इन बातों से हाउस वाइफ्स को निकलना बहुत ज़रूरी है। अब स्मार्ट हाउस वाइफ बनने का टाइम आ चुका है, अपने टाइम को मैनेज करते हुए। सो गाइज़, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।